तो मैं नेहा की वीडियो देख रही थी। नेहा जिस तरह से मतलब रो रही थी, चलो रोना धोना तो चलो फिर भी इसको हम अलग मानते हैं, लेकिन यार आदमी को हर्ट तो होता है जब यार हम किसी से दोस्ती करते हैं ना, किसी से दोस्ती हम सच्चे दिल से निभाते हैं और उसको बाद में बताया जाए कि ये भी प्लानिंग के थ्रू था। मतलब मान लो चलो और भी चीज़ें मान ली कि जैसे सचिन का पैसा प्रॉपर्टी देख करके अट्रैक्ट हुआ, ये हुआ वो हुआ, सारी चीज़ें चलो मान लेते हैं, लेकिन जब जो चीज़ें नहीं की होती है ना, जब उसको भी बताया जाता है कि ये भी एक प्लानिंग के तहत था, तो हर्ट होता है यार। तो जिस तरह से बता रही है नेहा ने बताया कि यार जो है सच में मतलब जाति पाति की बात थी, ये तो यार देखो ये तो ना मानने वाली बात है। जनता यार इतनी बेवकूफ़ नहीं है। जिस तरह से नीतू ने बताया कि नहीं हमारी मतलब जो है जाति पाति को भी लेकर के ट्रोल किया जाता था कि तुम मतलब छोटी जाति है, वो नीची जाति, ऐसा कुछ था। अगर ऐसा कुछ होता तो सच में यार एक बात बताओ, तुम 4 साल से कैसे झेल लेती उसको? 4 साल से तुम्हारी दोस्ती थी, 2 साल से तुम बता रही हो तुमको धमकी के अंडर में, पहले 2 साल तुम्हारी सही दोस्ती रही होगी शायद, 2 साल से तुम बता रही हो कि धमकी के थ्रू सारी चीज़ें चल रही थी। वीडियो में तो कहीं नहीं दिख रहा है। जिस तरह से आप वीडियो में खिलखिलाती हुई, मुस्कुराती हुई, साथ में रह करके बता भागती हुई, जाती हुई, बिना नहीं पैसा भी था तभी भी भाग के जा रही थी, तो ये सब क्या अंडर प्रेशर किसी से करवाया जा सकता है? कोई छोटा सा बच्चा तो है नहीं, छोटा यार 8-10 साल का बच्चा भी, 10 साल 15 साल का भी बच्चा होगा ना, वो धमकी के साथ में 2 बार कोई चीज़ कर देगा, 4 बार कर देगा, 10 बार कर देगा, 20 बार चलो कर देगा, लेकिन 2-2 साल 4-4 साल ऐसे नहीं कर सकता है। धमकी के साथ में आप 2 साल तक ऐसे झेल रहे थे नेहा को, किसी वीडियो में नहीं दिखा भाई। जो चेहरा होता है ना बहुत कुछ बयां कर देता है, बहुत कुछ जो सच्चाई होती है ना सामने आई जाती है। आप चाहे जितनी बड़ी एक्टिंग कर लो, वो सच्चाई जो होती है वो सामने आती है। और जो आप बता रहे हो ना एक्टर, इतने बड़े एक्टर नहीं है। देखिए अगर आप कोई वीडियो कॉमेडी आप बता रहे हम तो कॉमेडी करते हैं, हम तो ऐसा है वैसा है, जो लोग नीतू को भी बोल रहे थे कि भाई नीतू दीदी बेस्ट कॉमेडियन, बेस्ट कॉमेडियन, कॉमेडियन उसको बोलते जो भाई अपनी चीज़ों को अपना कंटेंट क्रिएट करे। उसको जो एक लिपसिंक होती है, जिसको लिपसिंग बोलते रहते हैं, तो लिपसिंक अगर कोई कर रहा है, लिपसिंक कर रहा है, अगर लिपसिंक कर रहा है तो वो उसका पर्सनल कंटेंट नहीं होता है। मैं बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ जिसमें गाना होता है, ठीक है, कोई फीमेल सिंगर है उसने गाना गाया, कोई विदाउट इंस्ट्रूमेंट गा दिया या विद इंस्ट्रूमेंट गा दिया, ठीक है, वो वाले गाने पे अगर कोई लिपसिंग कर दे तो उसमें कमेंट की जो है भरमार होती है कि वाह दीदी क्या गाया है, वाह दीदी क्या गाया है। मतलब इतने भी बेवकूफ़ लोग होते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। बेवकूफ़ में और भोलेपन में फ़र्क होता है। जिसको चलो भाई समझ नहीं आता है, जिसको यूट्यूब टिकटॉक ये सब की जिसको नॉलेज नहीं होती है, उसकी तो बात चलो अलग है, लेकिन जो जान रहा है, जो समझ रहा है, जो हम लोग की एज में है, वो भी आकर के कमेंट करता है कि वाह दीदी क्या गाया। अरे भाई ध्यान से देखो, गाना नेहा कक्कर ने गाया है, गाना जो है सुगंधा मिश्रा ने गाया है, उसने सिर्फ लिपसिंग करी है, लिपसिंग। अब उसको तुम बोलोगे कि हाँ वो भी एक टैलेंट है, चलो वो भी एक टैलेंट मान लिया, वो एक टैलेंट हो सकता है, पर वो उसका ऑन कंटेंट नहीं है। जो नीतू मेहना की भी कॉमेडीज़ हैं बहुत सारी जो हैं, उस पर उन्होंने सिर्फ एक एक्टिंग ही करी है, वो भी छोटी सी एक्टिंग, एक 15-20 सेकंड की चीज़ें होती हैं। मैं भी बहुत शॉर्ट्स वीडियोस बनाती हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोस बनाती हूँ, मेरे इसी नाम से आईडी है, तो मैं नहीं स्वप्न दर्शनम सिंह नाम से आईडी है, तो मैं उस पर भी वीडियोस बनाती रहती हूँ, या इस पे भी मैंने यूट्यूब पे भी मैंने शॉर्ट्स डाले हैं। तो वो एक हमारा अलग चीज़ है, वो 15-20 सेकंड की चीज़ें होती हैं, मेरा अपना उसमें कोई कंटेंट नहीं है। मैं फिर उसका फेम ले रही हूँ, उसका भी क्रेडिट मैं खा रही हूँ, हाँ हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा किधर से थैंक यू भाई? तो उसको बोल रहे हो कि इन्होंने एक्टिंग करी, वो चलो मैं दूसरे ट्रैक पे चली गई। मैं इस वजह से बोल रही थी कि एक्टिंग जो है आप 4 साल से 2 साल से दहशत में नहीं दिख रही हैं, खौफ में नहीं दिख रही हैं। जो खौफ में होता है उसका दिखता है। आप इतनी बड़ी एक्टर नहीं हो गई हैं कि आप 4 साल से एक्टिंग सिर्फ कर रही थी कि मैं खुश हूँ नेहा के साथ में, ऐसा नहीं था भाई। और अगर जाति पाति की बात होती तो नेहा आपके साथ इतना टाइम साथ रहती क्या? मिलती भी तो फिर घर पे थोड़े नहीं मिलती। अगर सच में उसके दिल में ऐसा होता, वो चीज़ ला करके रख रहे हो जो ना मानने वाली बात है यार, जनता भी किधर से मान लेगी? आप बोल रहे हो जाति पाति, फिर वो अपने साथ आपको अपने घर में क्यों रख लेती थी? आप उसके साथ खाना क्यों खाते थे? आपने हाथ से निवाला क्यों खाया? क्यों आपने नहीं खाया, उसने क्यों खाया? अगर वो तिवारी है, पंडित है, उसने आपके हाथ से खाना क्यों खा लिया? नहीं खाना चाहिए था ना। अगर सच में जात पात मानती तो सेम बिस्तर पे नहीं लेटाती कभी भी, उसी बिस्तर पे, उसी आपके जो है अपनी चादरों पे आपको कभी नहीं लिटाती, अपने रूम में नहीं आने देती, जाने के बाद घर की सफाई धुलाई करवा देती। कब किया उसने ऐसा? तो फिर क्यों लेकर के आ रही हो ये वाली बात? ये वाली बात लेकर के नहीं आना चाहिए।
क्योंकि आपने इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं सचिन को बोला है कि भाई जाति पाति को लेकर के बात हुई है, तभी तो सचिन ने बोला कि ठीक है फिर कर दो केस, पैसे जो लगेंगे मैं दे दूंगा। उस टाइम पे तो चलो वो भड़का हुआ था, उसने बोला, बेशक उसने बोला, लेकिन आपने भी तो बोला है जाति पाति। अगर आपने नहीं बोला है तो फिर कोई कैसे बोल सकता है? नीतू अगर मेरे से बोलेगी भाई मेरे को जाति पाति को लेकर के ट्रोल किया गया, तभी तो मैं बोलूँगी कि ठीक है नीतू जाओ करो केस। तो कहाँ से तुम जनता को बेवकूफ़ बना रही हो कि जाति पाति को लेकर के? ये तो ना मानने वाली, प्लस तुम बता रही हो चोरी वाली बात, जो नेहा ने भी बोली कि भाई चोरी वाली बात ऐसा मत बोलो, ऐसा मैंने नहीं बोला है। सही बात है भाई, अगर अच्छा चलो उसने अगर तुमको चोर बोल दिया तो तुमको फिर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखना चाहिए था ना, रखना चाहिए था सेल्फ रिस्पेक्ट। फिर क्यों चली जाती थी घर पे भागी दौड़ी? बता रही हो भागी दौड़ी चली जाती, क्यों भागी? जब तुमको आदमी चोर कह रहा है, जब तुम ये बता रही हो कि जो है उस घर से अगर कोई भी बात लीक होगी तो इसका मतलब मैंने किया है, क्योंकि माँ बाप अपने हैं, भाई भाभी अपने, एक मैं ही तो थी जो बाहर की थी। तो जब तुमको जो है बात इधर का उधर पहुँचाने वाला कहा जा रहा है, तो फिर तुमको नहीं जाना था ना, नहीं रहना था ना उस घर में। क्या बात कर रहे हो यार? उसके बाद से बता रही हूँ कि दोस्ती हमने इस तरह से निभाई, धमकी हुई। यार धमकी वाली बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है। धमकी के साथ में कोई 4 साल तक नहीं रह सकता है, और फेस पे ये वाले इतनी खुशी वाले एक्सप्रेशन नहीं ला सकता है, वो मत बोलो। एक बात नेहा ने और बोली कि भाई जिस तरह से मेरे को बोला जा रहा है 4-4 6-6 लोग का पैनल, ये बात तो सही है भाई। मैं धरती मैया का जो चैनल है, एक दिन मैं उस पर लाइव देख रही थी, मैं सही में नहीं पसंद कर पा रही हूँ। यार देखो जहाँ पे आप सही हो वहाँ पे आप सही रहोगे, आपको हम सपोर्ट करेंगे, पर यार एक आदमी के लिए पर्सनली आप हेट करने लगोगे तो नहीं चलेगा। देखो सचिन को, मेरे को जहाँ से सचिन को हेट था, मैंने सचिन के लिए जो है जा करके बोला कि भाई मेरे को हेट है सचिन से, सिर्फ नेहा को गालियाँ पड़ रही है, सचिन को क्यों नहीं। मैंने उस बात पर 10-12 बार लगातार मैंने बोला उस बात के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सचिन जहाँ सही रहेगा, अगर सचिन बोलेगा कि जो है सूरज उधर से निकलता है तो मैं बोलूँगी नहीं सूरज तो इधर से निकलता है, क्योंकि मेरे को सचिन पसंद नहीं है, इसलिए मैं बोल दूँगी सूरज इधर से निकलता है। कैसे बोल दूँगी? सुबह है तो सचिन बोलेगा अगर सुबह है, सुबह के टाइम पे, तो मैं बोलूँगी नहीं ये तो शाम है, क्योंकि सचिन को मैं पसंद नहीं करती हूँ। ऐसा थोड़े नहीं है भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैं देख रही थी धरती मैया के चैनल पे, इतनी गंदी बातें हो रही थी सच में यार, इतनी वाहियात बात हो रही थी, और वो लेडी बैठ करके फुल समर्थन दे रही है। नहीं देना होता तो बोलती ना कि ऐसा है मेरे चैनल पे इस तरह की बातें नहीं होंगी, निकलो इस चैनल से। नहीं बोल सकते। अगर कोई लड़का भी है, अगर मेरे पास है, अगर मैं कोई लाइव ऑपरेट कर रही हूँ, मेरे साथ में कोई लड़के के खिलाफ भी बोलेगा ना, लेकिन वो चीज़ बोलेगा जो है ही नहीं, तो मैं बोलूँगी नहीं यार, बेशक मेरा वो दुश्मन है पर उसके बारे में ऐसी चीज़ें मत बोलो, निकलो यहाँ से। लेकिन ये धरती मैया एकदम मज़े लेकर के सुन रही है, हाँ हाँ करके सुन रही थी। मैं बता देती हूँ क्या बात बोले थे लोग, क्या बोल रहे थे। जो औरत थी, अब पता नहीं रचना उसका क्या कुछ नाम था, और वो बोल रही थी कि इस नेहा को जो है चप्पलों से मारना चाहिए, बजरंग दल वालों को इसको नंगा कर देना चाहिए। क्या सोच है तुम्हारी यार, छी है तुम्हारे सोच पे, सही में छी, एकदम जो छी होता है ना वो वाला छी है यार। बोल रहे बजरंग दल वालों को इसको नंगा कर। बजरंग दल वाले इसलिए बने हैं कि नंगा करे। एक आदमी ने गलती किया, नेहा ने गलती किया भाई, चलो किसी का घर उजाड़ दिया या जो भी कर दिया। अब वो नेहा बोल रही है अपनी वीडियो में कि पढ़ते दर पढ़ते तो मैं भी खोलूंगी बाद में, मेरे को थोड़ा हील तो हो जाने दो, मेरे को भी सब। अब इसको लोग बोलेंगे स्क्रिप्ट लिख रही होगी, चलो स्क्रिप्ट ही सही, पर वो बंदा भी अपनी बात लेकर के आएगा। तुम सब कुछ ला दिए हो तो वो भी तो बात लेकर के आएगा। ये भी हो सकता है कि अभी उस सिचुएशन में ना हो, तो वो भी बोल रही है कि कैसे हुआ, कब हुआ, मैं भी बातें लेकर के आऊँगी, अभी नहीं, मेरे को थोड़ा समय दो, मैं भी लेकर के आऊँगी, लाएगी वो चीज़ें। उसको अभी शायद इस तरह की भूख नहीं होगी जिस तरह से सबको है कि प्रिया मरी, खबर आया भाई प्रिया मर गई, लो जी फटाफट खबरें छाप दो। एकदम सब ने, दीप्ति करके एक चैनल रेडी है, मैं अपने आप को बोलती हूँ मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, उसने भी बिना एविडेंस, बिना प्रूफ, बिना किसी जो है रियलिटी के, बिना किसी ट्रूथ के ला करके छाप दिया कि हाँ भाई प्रिया दीदी मर गई। आज प्रिया दीदी जिंदा बैठी हैं। तो हो सकता है कि नेहा को लग रहा होगा कि भाई मेरे को समय दो, अभी के अभी मेरे को व्यूज़ नहीं चाहिए, आज डेट में व्यूज़ नहीं चाहिए, रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो, पढ़ते दर पढ़ते वो भी खोलेगी। अब जो लोग बोल रहे हैं, जो बजरंग दल वाली बात करूँ, तो नेहा ने गलती किया कि एक जो है अफेयर भाई कर लिया उसने, ठीक है, नेहा ने गलती करी। अब चाह रहे हो बजरंग दल वाला गलती करे, एक लेडी को बजरंग दल वाला नंगा करे, ये बजरंग दल का काम रह गया है, यही काम रह गया बजरंग दल वाला का। बोले शिवसेना को आना चाहिए, बजरंग दल को आना चाहिए, और भरी भीड़ में इस औरत को नंगा करके चप्पलों से मारना चाहिए। छी है यार तुम्हारी सोच पे। जो प्रोस्टिट्यूट होता है ना, उनकी भी इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, समझ में आया तुम्हारे?
पता नहीं वो बेचारों का, कभी कभी हम सुनते हैं, कोई लेडी है, बंगाल की लेडी है, अच्छा काम करती है, सोशल वर्कर है, उन्होंने डाला था कि हम दिल्ली में, मतलब हम लड़कियों को, मैं लड़कियों के लिए काम करती हूँ जो भाई मजबूरी में है या कुछ ऐसा है, उन लड़कियों को हम निकालते हैं। मेरे सही में यार गूज़बम्प्स आ जाते हैं कि मतलब बताओ यार उन लोग की कैसी ज़िंदगी होती है। उन्होंने बताया कि कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो बताती हैं हमें स्टोरी कि दीदी हमको जो है कुछ ऐसे हैवान आ जाते हैं जिन्होंने लिटरली हमें सिगरेट के साथ जलाया है, उनको उसमें किक मिल रहा था तो उन्होंने जलाया हमें, हम निकले, भागे, मारपीट किया, बचाव किया, जो भी किया, लेकिन उनकी उनकी हैवानियत देखो कि किस लेवल की हैवानियत थी। तुम वो चाहती हो कि वो समाज में तुम हैवानियत लेकर के आओ कि शिवसेना वाले अब आए और नंगा करके किसी लड़की को मारे, किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ भी। यार भगवान जो है, प्रोस्टिट्यूट भी इंसान है, पत्थर के साथ भी यार हम गलत नहीं करते। कोई पत्थर पे कोई गलत नक्शा उकेर देता है ना तो बोलते हैं यार क्या है यार, इस बंदे की क्या मानसिकता है यार, नंगी तस्वीर बना दी है इसने। उसके लिए भी बोला जाता है, लोग बोलते हैं मॉडर्न आर्ट है, लेकिन हमारे जैसे आदमी से पूछोगे या किसी ढंग के आदमी से पूछोगे, सही में वो बोलेगा आर्ट अपनी जगह है भाई, पर जो है इस तरह की मतलब चित्र ला करके पब्लिक में मत रखो। कम से कम हाँ भाई, जिसको पसंद है वो जा करके पर्सनली जा करके देखेगा, पर पब्लिकली करोगे तो सभी देख लेंगे, जो नहीं चाहता है वो भी देख लेगा, मजबूरी में देख लेगा। तो नहीं करना है ऐसे, ऐसी लोग चीज़ें करते हैं। अब तुम चाह रही हो कि तुम वो चीज़, मतलब हमको पत्थर पे भी नहीं अच्छी लगती है, जिसके अंदर आत्मा नहीं है उसको भी हमको लगता है कि नहीं यार, किसी का नक्शा अगर बनाया गया तो उसको न्यूड ना दिखाया जाए, उसको नंगा ना दिखाया जाए, ऐसा ना दिखाया जाए। और तुम चाह रहे हो कि जिंदा आदमी के साथ ऐसा किया जाए। छी है यार तुम लोग के सोच पे, और धरती मैया की सोच पे धिक्कार है, उनकी समझ में धिक्कार है कि थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से व्यूज़ के लिए अपनी लाइफ में ऐसे लोग को कंटिन्यू रख रही हैं। मेरे साथ तो अगर कभी कभी किसी के लिए भी, अगर सचिन के लिए भी कोई बोलेगा ना, सचिन महापापी भी बोलो अगर, लेकिन अगर उसके लिए भी कोई बोल दे कि उसको नंगा करके बीच में और लोगों को चप्पलों से, मैं मना कर दूंगी नहीं यार, रहने दो बहन, मेरे लाइफ पे तो मत ही बोलो। आइए, इससे आपकी सोच दरस्ती है, आप मत बोलिए, इंसान है आप। उसने गलती किया, उसका एक लॉ है, एक नियम है, उसके थ्रू उसको सज़ा मिलेगी। इसका मतलब ये आपको किसने हक दे दिया है कि आप उसको नंगा करके मार रहे हो। एक लेडी है जिसने 42 बच्चों का खून किया, उसको अभी तक सज़ा नहीं मिली, और पब्लिक में नंगा करके नहीं यार, बिल्कुल नहीं मिला। कितने माओं का उसने हत्या कर दिया। जो उसने सिर्फ 42 बच्चों की हत्या नहीं करी, उसने 42 माओं की भी साथ में हत्या करी, 42 बाप का भी साथ में हत्या किया, लेकिन रोड पे नंगा करके नहीं मारा गया। उसके लिए भी एक नियम है कि भाई चलो, एक नियम है, उसके थ्रू जाना है। लेकिन तुम बोल रहे हो एक लड़की को कि, एक लेडी को कि नहीं, उसको नंगा करके शिवसेना वालों को, बजरंग दल वाले क्या कर रहे हैं, उसके घर पे क्यों नहीं जा रहे, उसको नंगा करके बीच सड़क पे, रोड पे। तुम होते कौन हो यार मारने वाले? जाओ ना थोड़ा दिखा देगी तुमको तुम्हारी औकात। तुम लोग की तो इतनी औकात नहीं कि उसको कॉल करके डायरेक्ट बात तक कर सको। क्यों नहीं किसी को लीगल समन भेज देते हो? तुम समन क्यों नहीं भेज रहे हो? तुम लीगल नोटिस क्यों नहीं भेज रहे हो कि हाँ भाई तुम्हारे धर्म का, तुम्हारे नाम का, इसका उसका मिसयूज़ के, तुम्हारे अंदर इतनी औकात नहीं है कि तुम उसको भेज सको नोटिस, और तुम बोल रहे हो कि पब्लिक करे? क्यों? ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ लोगों को भड़काते हैं, सिर्फ भड़काते हैं, ऐसा करते हैं। मैं एक आप वीडियो सर्च करना, गूगल यूट्यूब पे ही है, एक लेडी को 6 घंटे के लिए नंगा करके खड़ा कर दिया गया। ठीक है, लड़की ने बोला मैं नंगा करके मैं 6 घंटे तक खड़ा रहूँगी, और आपको जो मन करता है वो कर लीजिए। हैवानियत की हद कर दी थी लोगों ने, हैवानियत की हद। कुछ लोगों ने फिजिकल अब्यूज़ किया, बहुत गंदे तरीके से फिजिकल अब्यूज़ किया। कुछ लोगों ने सिगरेट से जलाया, कुछ लोगों ने, आप खुद ही सर्च कर लेना, कुछ लोगों ने क्या क्या किया। काट रहे हैं उसको ब्लेड से, बताओ। अरे यार 6 घंटे के लिए वो हुई है, लेकिन 6 घंटे में आप सोच रहे हो कि ऐसा कर देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ। देखते हैं, उसने बोला था कुछ नहीं बोलेगी वो, उसने नहीं बोला 6 घंटे, लेकिन 6 घंटे के बाद जो ज़िंदगी भर आपके लिए जो आप थे ना, सच में वो दिख गया कि अगर आपको मौका मिले तो एक आदमी को आप ब्लेड से कट कर रहे हो, एक आदमी को मौका में, अगर आपको मौका मिल रहा है, एक आदमी को सिगरेट से जला रहे हो। ये थी सच्चाई। और आप सोच रहे हो कि फिर उसके साथ ऐसा करो, महापाप किया, ऐसा किया। अरे भाई गलती हो गई, अट्रैक्शन हो गया, नहीं समझ में आया, बहुत सारे लोगों को हो जाता है, तो क्या करोगे? अब उसको यार चलो ठीक है, अगर आपको लीगल नोटिस वगैरह भेजना है भेजो, लीगल एक्शन लेना है लो, जेल में डालना है डालो, अगर उस पर जो है पैसे का जुर्माना भरना है भरे। यही तो 4-5 सज़ा होती है। चलो फांसी की भी अगर सज़ा हो जाती है तो वो दे दो, उसमें भी इज्जत है भाई, वो भी इज्जत के साथ मर रहा है। अगर मान लो फांसी की सज़ा इतनी ही बदतर होती तो वो भी नंगा करके दी जाती ना।
वो भी फिर नंगा करके दी जाती ना, कि वो सबसे बदतर वो है, चलो हम उसको नंगा करके फांसी देंगे। क्यों भाई? एक नियम है भाई फांसी का, इज्जत से नहला धुला करके पूरे वस्त्र पहना करके मुंह तक ढक करके उसके बाद से उसको ले जाया जाता है, ताकि जो देख रहा है उसको भी हर्ट ना हो और उसको भी कुछ उस तरह की तकलीफ ना हो। इज्जत के साथ उसको फांसी दे दी जाती है, और तुम बोल रही हो कि नंगा करके ऐसा करो, धिक्कार है यार। और उसके बाद से जो है तो बता रही थी कि मतलब जो है दोस्ती सिर्फ जो है हमारे साथ मिसयूज़ किया गया, ऐसा किया गया, वैसा किया गया, धमकियों के साथ रहते थे, धमकियों। जब यार जब 3-4 साल से ये बातें सब याद नहीं आ रही थी, अभी याद आ रही हैं। और जब सचिन की बात हो रही है, जब तुमसे सचिन बात कर रहा है, जूस वाली बात हो रही है, सचिन बात कर रहा है, तुमको नेहा की बात सिर्फ क्यों याद आ रही है? इसमें नेहा की दोस्ती वाली कोई बात आई? इसमें तो दोस्ती वाली बात नहीं थी, इसमें नेहा वाली कहाँ से बात आ गई? जब बोलते हैं ना कि जब चाकू लगता है, ठीक है, सेम अगर मान लो 2.5 इंच किसी ने मेरे को चाकू से मार दिया, 3 इंच मार दिया किसी ने, अगर किसी ने मार दिया ना तो मेरे को एक दर्द होगा। लेकिन अगर कोई मेरा अपना मार करके जाएगा ना, जो 24 घंटे मेरे साथ रहता हो, मेरे साथ खाना खाता हो, मेरे साथ पीता हो, मेरे साथ मेरे सब कुछ मेरे साथ कर रहा है, वो 2.5 इंच अगर मार करके जाएगा ना तो मेरे को लगेगा कि बस वो 2.5 इंच सिर्फ 2.5 इंच नहीं रह जाएगा, वो जख्म वो रहेगा जो ज़िंदगी भर कभी हील नहीं हो सकता है, वो जख्म रहेगा। तो यार दोस्ती थी तुम्हारी, थोड़ी तो कदर करो, थोड़ी तो कदर करो, अभी तो कदर करो। जब 4 साल तुम उसके साथ थी, तुम व्यूज़ ले रही थी भाई, पब्लिक को जो है मत बना करके बैठो कि सब लोग सी बने हुए। तुम आओगी 2 आंसू निकालोगी और उसके बाद से पब्लिक अरे अरे चलो साथ चल दो। सब लोग साथ नहीं चल देंगे, तुम भी जहाँ गलत हो वहाँ गलत हो, सब लोग साथ नहीं चल देंगे। जब साथ थी तो व्यूज़ के लिए थी, तुम इस बात को एक्सेप्ट करो ना कि तुम थी व्यूज़ के लिए। अब जब दोस्ती ख़त्म हो गई तो जाते जाते भी सोच रही हो चलो भाई थोड़ा जाते जाते भी बहती गंगा में हाथ धो ही ले, जब जिक्र हुआ है तो थोड़ा हम भी नाम ले ही ले। वो फ़ोटो लगा करके बैठी है, रो रही है, चलो मैं मानती हूँ फ़ोटो भी उसने नकली लगा दी होगी, आज ही क्या शायद प्रिंट करके लगा दिया होगा, मानते हैं। लेकिन उसके वो चलो वो नकली मान रही हूँ, पर मैं मेरा बता रही हूँ कि अगर मेरे साथ मेरा कोई जो दोस्त है अगर इस तरह का करेगा, ये किसी भी ऑडियंस के साथ भी मैं बोल रही हूँ कि अगर उनके साथ कोई दोस्त करेगा वही फील करेगा जो नेहा कर रही होगी, जो नेहा कर रही है। अगर मान लो मैं नेहा फेक रो रही है, मैं मानती हूँ चलो नेहा भी फेक रो रही हो, लेकिन आप सोचो, आप अपने आप को रख के सोचो, अगर आपके दोस्त ने आपने ईमानदारी से दोस्ती निभाई हो और उसके बाद अगर आपको ब्लेम किया जाता कि नहीं ये तो प्री प्लानिंग था, ये तो प्लान था सब कुछ, तो आपको कैसा फील होगा? तो वो मेरे को लगता है कि नहीं उसको फील हुआ होगा। हमेशा साथ दिखते थे हमेशा, और जब मौका आया है तो आपने भी कहा कि नहीं चलो व्यूज़ थोड़ा ले लें। ये तो आपकी बातों में दिख रहा था यार, साफ सचिन वाला लाइव उठा करके देखोगे ना, जब नीतू मैना और इनके हस्बैंड निक्की जब सचिन की लाइव में आए थे, मैंने भी मेरी वीडियो में ये वाली क्लिप लगाई थी, तो वो क्या बोल रहे हैं, जब सचिन बोल रहा है कि लाइव रहिए ना, बात करिए यहीं पे, नहीं बहुत कमा लिया, बहुत कमा लिया, अभी मेरे चैनल पे आओ, मतलब तुम्हारी इज्जत जा रही है, नहीं उसको फिक्र नहीं करना है, इज्जत से कोई लेना देना नहीं। और बाद में बोल रही हो कि हम पूरा दिन रोए हैं, हमारा परिवार रोया, हमारा ससुराल रोया, हमारा मायका रोया, हमारा घर में मत घुसो, हमारा घर बर्बाद हो रहा है तुम्हारी सच्चाई लाने से। जब तुम बोल रही हो एक साइड कि हम पूरा रो रहे हैं और दूसरी साइड बोल रहे हो नहीं पैसा तुम सिर्फ अपने चैनल पे लोगे, हमारे चैनल पे वीडियो आएगी, हमारे चैनल पे वीडियो है, क्या बात कर रही हो, क्या इज्जत की बात कर रही हो? एक साइड अगर इज्जत रखा जाए, दूसरे साइड पैसा, तो पहली बात पैसा चूज़ कर रही हो तुम, साफ दिख रहा है। अगर क्योंकि इस वजह से दिख रहा है क्योंकि अगर पहले भी अगर धमकी में सारी चीज़ें चल रही थी, धमकी के थ्रू करवाई जा रही, तो आपको इज्जत चूज़ करना चाहिए था ना, कि नहीं भाई मैं सेल्फ रेस्पेक्ट चूज़ करूँगी, नहीं रहते तुम्हारे साथ, जाओ जो करना है कर लो, मेरा परिवार है, मैं उनसे लड़ लूँगी, झगड़ लूँगी, उनके आगे रो लूँगी, गिड़गिड़ा लूँगी, उनके पैर पकड़ लूँगी, उनको सारी बातें बता दूँगी कि तुम किस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हो, पर तुम्हारे साथ नहीं रहना है, वो परिवार है ओवरऑल, मेरे को उन्हीं लोग के पास जा करके रहना है, वो मेरे को 4 झापड़ भी मार देना, मेरे को उनके साथ रहना है। तुम वहाँ चूज़ करती ना अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, वहाँ करती ना चूज़ इज्जत, लेकिन तुमको वहाँ पे इज्जत नहीं चूज़ करना था, तुमने वहाँ पे चूज़ किया पैसा, तुमने वहाँ चूज़ किया व्यूज़। तुम बोल रही हो कि मेरे को नेहा बताती थी कि नहीं भाई बाहर जाएंगे, निकलेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, लोगों से मिलेंगे, हमारा कनेक्शन बढ़ेगा, तो अगर ये सब लाइफ में रहना है तो आएगा। तो तुमने चूज़ किया ना, तुमको बताया ना कि हाँ ऐसा करोगी तो ऐसा होगा। अब चूज़ करने के लिए तुम्हारी मर्जी है कि तुम करो या ना करो, तुम चूज़ करो या ना करो, ये तो पूरा तुम पे डिपेंड करता है ना। उसने बताया, तुमको बताया तो बहुत सारे कामों के बारे में जाता है, करना ना करना हमारी मर्जी। एक सिंपल सी चीज़ होती है यार, हमारी सेफ्टी के लिए बोला जाता है हेलमेट पहन करके चलो रोड पे, कितने लोग पहन के चलते हैं, चूज़ करना उनकी मर्जी, नहीं करते हैं चूज़, उनको अपनी जान बचानी है फिर भी चूज़ नहीं करते हैं। और हमारे सामने बहुत गलत काम हो रहे होते हैं, बहुत गलत काम होता है, क्या हम सारा हम भी कर लेते हैं? बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है, लॉटरी बताया जाता है, गेमिंग बताया जाता है, बहुत सारी। अब जो अंकुश गेम प्रमोट करता होता है, एविएटर करके जो गेम है,
जिसकी सचिन ने भी जिक्र करी थी, ठीक है। वो गेम प्रमोट 2 दिन में, मैंने 3 दिन में 1 लाख रुपया कमा लिया। भाई कितने लोगों के कितने लाख उस गेम से चले गए होंगे उस 3 दिन में। तुमको जो 1 लाख आया है ना, 10 लाख लोगों के गए होंगे, 1 लाख तुमको कमीशन आया होगा। तुम ये चीज़ समझ लो। वो लोग सोचो इस वक्त कितना रो रहे होंगे। अकाउंट में सिर्फ आपका लिंक होना है, वो जो चैनल है, वो जो गेमिंग वाली जो लिंक्स होते हैं, वो सिर्फ ऐड होना होता है। अकाउंट खाली हो जाता है। किसी में 50,000 है, किसी में 2 लाख है, किसी में 2.5 लाख है, किसी में 10,000 है, किसी में 12,000 है। सब खत्म हो जाता है, सब खत्म। बाद में तुम बोलोगे हमने तो बताया था। भाई तुमने बताया था। उन लोगों को अगर इतनी ही अकल होती तो नहीं करते, वो ज्वाइन ही नहीं करते। तो बता रहे हो कि नहीं पैसा पैसा पैसा। भाई तुम दिख रहा था ना, लोगों जो है पैसे के लिए नेहा जिस तरह से बता रही है, अब इस वीडियो को रोस्ट करो पैसे के लिए। सही बात है भाई। अब मतलब मनीषा की इज्जत मनीषा की इज्जत के लिए अंकुश नहीं मनीषा। उसके बाद से अगर सचिन ने उस बात को बोल भी दिया है तो भी स्वाति उसके बाद से मनीषा हम तो तुम्हारा साथ दे रहे थे, क्योंकि तुमको व्यूज़ लेना है। मनीषा के साइड हवा है तो तुमको व्यूज़ लेना है, अंकुश स्वाति को व्यूज़ लेना है। तो उसको फ़ोन कर रहे हैं, कन्विंस फिर भी कर रहे हैं। हम तो तुमसे भाई दोस्ती निभा रहे हैं। उसका पति मना कर रहा है कि तुम मत निभाओ मेरी पत्नी से दोस्ती, लेकिन तुम बोल रहे हो हमको निभाना है। तुमको दोस्ती नहीं निभानी है, तुमको व्यूज़ चाहिए। तो उसकी इज्जत है। अब तुमको लगा कि भाई अलका अगेंस्ट हो गई सचिन के नेहा के, चलो सॉरी नीतू अगेंस्ट हो गई, चलो नीतू का साथ दो। तो नीतू को भी फ़ोन कर रहे हो, नीतू को भी मिला लिया, उसके लिए भी वीडियो एडिट कर दी, उसके लिए भी कर रहे हो, उसकी भी इज्जत है। और जब बात नेहा की आई तो तुमने उसको दबा के रोस्ट किया। करो और पैसे के लिए यार। सही में किस हद तक गिरोगे, दिखता है। तुम्हारी जो एक्टिविटी होती है ना, उसमें दिखता है कि किस हद तक गिरते हो। इतना गंदा गेम प्रमोट करते हो। आप लोग एविएटर करके सर्च कर लेना। अगर जिसको सर्च करना है यूट्यूब पे, लिंक पे क्लिक मत करना, मैं फिर से बोलूँगी, क्योंकि लिंक पे आप एक बार क्लिक करोगे आपको एडवर्टीजमेंट आएंगी। जब एड्स आएंगी उसके बाद ऑटोमेटिक जो है वो धीरे धीरे, अगर गलती से भी आप क्लिक वगैरह कहीं करते गए, उन लोगों के पास एक डेटा स्टोर हो जाता है, ठीक है। डेटा स्टोर होता है, कॉल आएगी या कुछ लिंक भेजेंगे, आपने गलती से भी क्लिक किया, आपके अकाउंट से पैसा कटेगा। सिंपल है, आपके अकाउंट से पैसा कटेगा। आप सिर्फ ये भैया जी कहीन करके एक न्यूज़ चैनल है, ठीक है, भैया जी कहीन वाला डाल देना। भैया जी कहीन न्यूज़ चैनल, गेम के लिए आदमी ने सुसु किया, ऐसा करके आप कुछ भी डाल देना। ऐसा करके कुछ डालोगे सुसु, यानी आप प्रॉपर लिख देना, ठीक है। मैं नहीं बोल सकती क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो आप जब डालोगे ना सुसु किया ऐसा आदमी, या सुसु के कगार पे पहुंचा, ऐसा देखना आपको हज़ारों वीडियो आएंगी, हज़ारों, जो इसी गेम के वजह से लोग मर रहे हैं। तो ये आदमी यार जो पैसों के लिए इतना गंदा वाला गेम प्रमोट कर रहा है, वो क्या नहीं करेगा, और क्या ही कर भी रहा है। वो सिर्फ करेगा ही नहीं, वो कर भी रहा है। तो यार जो है इस तरह से किसी को मत टॉर्चर करो। वो बोल रही है, वो भी अपनी बातें ले आएगी। अभी फ़िलहाल उसने लीगल एक्शन लिया हुआ है, ले आएगी। और बुरे वक्त में ना जो दोस्त होता है उसको यार साथ देना होता है। फिर वो ऐसा कैसा दोस्त यार। और तुम बोल रही हो जिस तरह से तुम भी दिखाते उस तरह से तो तुम्हारा भी देख करके यही लगता है कि 4 साल से सिर्फ नेहा ही तुम्हारी दोस्त है, और कोई तुम्हारा दोस्त है भी नहीं। सही में नहीं, तू दिखता भी नहीं है। और बाकी दोस्ती दिखाओ ना अपने। अब बोलो कि भाई हम यूट्यूब पे नहीं ला सकते, मत ले आना। लेकिन जिस तरह से भाई फेस वोस ब्लर करके कुछ दिखा सकते हो ना तुम्हारी दोस्ती, दिखाओ ना कि 40, 45, 50 से तुम्हारी और भी दोस्ती है ऑफलाइन लड़कियों से, वो भी दिखाओ ना। तो दिख रहा है ना, इसका मतलब कि तुमने भी सब कुछ छोड़ा है। क्यों? क्योंकि व्यूज़ लेना है, वो नेहा से मिलेगा। शायद तुम्हारी दोस्त बाकी यूट्यूबर्स नहीं है तो उन लोग को नहीं मिलना है, उन लोग को नहीं पहचानना है, उनसे नहीं मिलना है। अब बात कर रहे हैं, पूजा ने जो है, मनीषा की भी वीडियो में था कि हम लोग के पास बहुत सारी चैट है। पूजा ने अपनी वीडियो में, कल वाली वीडियो में ही शायद, या परसों वाली वीडियो में, पूजा ने बोला था हमारे पास ऐसी चैट्स हैं जो कि बहुत बड़े लेवल की हैं। जो बताया गया है ये तो कुछ भी नहीं है। यानी नेहा और सचिन वाला टॉपिक अभी कुछ भी नहीं है। भयंकर चैट है जो बहुत सारी लेडीज़ों के पोल खोल रहा है। लेडीज़ों बोला है उन्होंने, लेडीज़ों या औरतों कुछ बोला, ऐसा बोला, मतलब 1-2 की नहीं, बहुत सारियों के पोल खोल रहा है। नेहा ने अभी बताया कि मेरे भी पर्सनल चैट्स जो है ले जा करके रिएक्शन वाले चैनल से या क्रिएटर से कुछ पर्सनल चीज़ें ले जा करके दिखाई जा रही है, भड़काया जा रहा है। उसी तरह से और भी लोगों के पर्सनल चीज़ें घुमाई जा रही हैं, वो भी घुमाई जा रही हैं। तो वो भी आएंगे, हो सकता है धीरे धीरे फिर वो भी आएंगी। पूजा ने भी इस बात की जिक्र करी, मनीषा ने भी इस बात की जिक्र करी, यानी नीतू के अलावा और भी लोग हैं। हो सकता है सृष्टि हो सकता है किट्टो हो सकता है अलका हो, कोई भी हो, लेकिन और भी चीज़ें हैं भाई जो आने वाली हैं। सब्र रखो, थोड़ा सब्र रखो। हो सकता है अभी नीतू बोल रही है कि अब बस कर दो, मतलब अभी और भी चीज़ें हैं भाई, बाकी अभी और भी चीज़ें बाकी हैं। उस दिन तो वैसे भी उसने बहुत कुछ नहीं बोला है, अभी 1 ही 2 चीज़ बोली तो और तुम्हारा रोना धोना बाद में चालू हो गया था।
और बोल रही थी हमको ऐसा नहीं होगा। भाई तुम सच हो तो तुम रो क्यों रहे हो? जब जो है धड़ल्ले से जवाब दो ना उसी टाइम। तुमको 2 दिन लगा है, स्क्रिप्ट लिखी हो, फिर उसके बाद से आई हो, उसके बाद से बातें कर रही हो।